मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। आयुष्मान भारत योजना में सरकार कर रही है बड़े बदलाव की तैयारी। केपीएससी पर बड़ी कार्रवाई, चेयरमैन शिवशंकरप्पा साहूकार सस्पेंड। कारवार बंदरगाह पर बड़ा हादसा, हजारों लीटर गरम डांबर समंदर में बह गया। एसआईआर के बाद अब पीआरसी पर नया राजनीतिक हंगामा। हासन में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 किलो गांजा के साथ महिला गिरफ्तार, साथी फरार। आरएसएस पर प्रियंका खरगे का तेज हमला, सिर्फ अफसोस नहीं पब्लिक से माफी मांगो कहा। खुले आम गैर कानूनी अंदर बाहर और मटका चीटी का धंधा, पुलिस की खामोशी पर उठे सवाल। अथनी में दर्दनाक हादसा, घर की छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत। दहेज की लालच, दामाद ने ली सास की जान। धारवाड़ गोवा रोड की बदहाली से लोग परेशान, गड्ढों से सफर बना खतरनाक। खबरें विस्तार से। आयुष्मान भारत योजना में सरकार कर रही है बड़े बदलाव की तैयारी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जोड़ने के लिए कर्नाटका सरकार का बड़ा फैसला। कर्नाटका सरकार ने आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को शामिल करने के लिए ट्रीटमेंट पैकेज की रेट्स बढ़ाने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में हेल्थ डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रपोजल भी भेज दिया है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक और एपीएल परिवार को 1,50,000 रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलती है सरकार की ओर से। लेकिन कम पैकेज रेट्स की वजह से कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस योजना से जुड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। अब रेट्स रिवीजन के बाद उम्मीद है कि ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स योजना से जुड़ेंगे, जिससे गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों को बेहतर और आसान इलाज मिल सकेगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों में सरकार का मकसद है कि हर हकदार तक बेहतर सेहत की सुविधा पहुंच सके। जनता की ये भी डिमांड है कि आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका योजना से इन्हें जगह जगह सरकारी दफ्तरों और सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर लगवाए जाते हैं, जिससे इलाज में देरी होती है। अगर सरकार डायरेक्ट इस योजना का फ़ायदा प्राइवेट हॉस्पिटल से जोड़ेगी तो ज़रूर इसका फ़ायदा मरीज़ उठाएंगे, गरीब और हकदार। केपीएससी पर बड़ी कार्रवाई, चेयरमैन शिवशंकरप्पा साहूकार सस्पेंड, राज्यपाल का सख्त एक्शन। कर्नाटका लोक सेवा आयोग कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन शिवशंकरप्पा साहूकार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने तुरंत इफेक्ट में आने वाले सस्पेंड ऑर्डर को जारी किया है। यह कार्रवाई अधिकार के गलत इस्तेमाल और भर्ती में गड़बड़ी के आरोप के बाद की गई है। मामले की जांच के लिए राष्ट्रपति को भी सिफारिश भेजी गई है। आरोप है कि साहूकार ने अपनी 2 बेटियों को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए पद का गलत इस्तेमाल किया और इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन किया। साथ ही झूठा इनकम सर्टिफिकेट देकर गलत तरीके से रिजर्वेशन का फायदा लेने का भी आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि परिवार की असल आमदनी से ज़्यादा कमाई होने के बावजूद सिर्फ 40,000 रुपये सालाना इनकम दिखाकर सर्टिफिकेट हासिल की गई थी सरकार की ओर से। इसी मामले को गंभीर मानते हुए राज्यपाल ने सस्पेंड का आदेश जारी किया है। अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच होगी। अगर आरोप साबित होते हैं तो बेटियों की नौकरी भी रद्द हो सकती है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल केपीएससी की बड़ी जिम्मेदारी सीनियर अधिकारी को एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर दी जाएगी। इस कार्रवाई ने कर्नाटका की सरकारी नौकरियों की भर्तियों की प्रक्रिया में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है।
कारवार बंदरगाह पर बड़ा हादसा, हजारों लीटर गरम डांबर समंदर में बह गया। कारवार के बैतकोल बंदरगाह पोर्ट पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मिडल ईस्ट से डांबर लेकर पहुंचे एक कार्गो शिप से अनलोडिंग के दौरान पाइपलाइन का प्रेशर बढ़ने से पाइप फट गया, जिसके बाद हजारों लीटर गरम डांबर समंदर में बह गया। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन की फिटिंग ठीक से ना होने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। डांबर MMCL कंपनी का था और अलीगढ़ प्लांट तक पहुंचाया जा रहा था। हादसे के बाद शिप के स्टाफ ने लीकेज को रोका, लेकिन शुरुआती दौर में पोर्ट या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी मौके पर नजर नहीं आए। इस घटना से समुद्री जीवन और माहौल पर इफेक्ट पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है और ऐसी लापरवाही दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। SIR के बाद अब PRC पर नया राजनीतिक हंगामा। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट पर बीजेपी का तेज विरोध। बेंगलुरु से बड़ी खबर, राज्य में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट PRC को लेकर नया सियासी विवाद शुरू हो गया है। राज्य में राज्य सरकार के 10 साल से कर्नाटका में रहने वालों को PRC देने के फैसले पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया है। बीजेपी का कहना है कि इस फैसले को कानूनी तौर पर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। पार्टी के नेता कानूनी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा कर रहे हैं और जल्द ही इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार और राज्यपाल से भी इस मामले में मदाखिलत की मांग की गई है अपोजिशन की ओर से। इसी बीच सरकार का कहना है कि PRC से हकदार लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन विपक्ष का सवाल है कि किस बुनियाद पर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से SIR के बाद अब PRC का मुद्दा कर्नाटका की राजनीति में एक नई बहस का सबब बन गया है। हासन में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 किलो गांजा के साथ महिला गिरफ्तार, साथी फरार। हासन के वड़े नरसीपुरा तालुका के कब्बूर गांव के पास पुलिस ने गांजा स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शीला नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला पर गांजा बेचने की कोशिश का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 किलो गांजा, एक स्कूटी और एक कार जब्त की है। वहीं इस मामले का दूसरा आरोपी जबी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है की जानकारी दी गई है पुलिस सूत्रों से। RSS पर प्रियंक खरगे का तेज हमला, सिर्फ अफसोस नहीं पब्लिक से माफी मांगो, कहा। कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने RSS पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिर्फ अफसोस जताना काफी नहीं, अगर गलती हुई है तो खुलकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने राम मंदिर डोनेशन मामले को लेकर भी RSS और VHP पर सवाल उठाए। खासकर मीडिया से बात करते हुए पुलिस विभाग को चेतावनी दी। प्रियंक खरगे ने कहा कि राउडी शीटर्स के साथ पुलिस अधिकारियों का उठना बैठना या जश्न मनाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद कर्नाटका की राजनीति में एक बार फिर RSS और कांग्रेस के बीच सियासी तनाव तेज हो गया है, तो वहीं पुलिस विभाग को दिए चेतावनी से कितना सुधार आएगा ये भी देखना बाकी है। प्रियंक खरगे ने यह बयान बीजेपी MLA SR विश्वनाथ के साथ राउडी शीटर्स के फोटो पर मीडिया के सवाल पर दिया है। खुले आम गैर कानूनी अंदर बाहर और मटका चीटी का धंधा, पुलिस की खामोशी पर उठे सवाल। कोप्पल जिला के कनकगिरी और होलीगी इलाकों में खुलेआम अंदर बाहर और मटका चीटी का गैर कानूनी खेल चलने का आरोप सामने आया है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि रोजाना बड़ी तादाद में लोग इस जुआ में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गैर कानूनी धंधे की वजह से कई
नौजवान और आम लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं और जिससे इनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। लोगों ने पुलिस से डिमांड की है कि इस पर तुरंत सख्त से सख्त एक्शन लेकर ऐसे गैर कानूनी धंधों पर रोक लगाई जाए। अथनी में दर्दनाक हादसा, घर की छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत। बेलगाम जिला के अथनी में एक दर्दनाक हादसे में घर की छत अचानक गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मकामी लोग तुरंत मदद के लिए पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हादसे की वजह और पूरे मामले की तहकीकात जारी है। दहेज की लालच, दामाद ने ली सास की जान। बेंगलुरु में दहेज की खातिर खूनी हमला, गोल्ड की मांग पर दामाद ने सास को मार डाला। बेंगलुरु के यलहंका न्यू टाउन इलाके में दहेज और सोने की मांग ने एक और घर उजाड़ दिया। आरोपी अकबर ने अपनी 45 साल की सास रोशनबी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल रोशनबी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी काफी दिनों से बीवी और उसके घर वालों को सोना और पैसे के लिए परेशान कर रहा था। घटना के दिन भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसने जानलेवा हमला कर दिया। यलहंका न्यू टाउन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश जारी है। ये घटना एक बार फिर दहेज की बुरी लानत वाली परंपरा और घरेलू हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। धारवाड़ गोवा रोड की बदहाली से लोग परेशान, गड्ढों से सफर बना खतरनाक। धारवाड़ गोवा हाईवे पर अल्लावर के पास लगभग 8 किलोमीटर तक सड़क की हालत बेहद ही खराब हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढों की वजह से रोजाना हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 3-4 साल से सड़क की मरम्मत नहीं हुई, लेकिन टोल की वसूली लगातार जारी है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भरने से हादसों का खतरा और बढ़ गया है। लोगों ने कहा है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आम लोगों ने सरकार से जल्द सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।